नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं करंट अफेयर के इस सेशन में। दोस्तों आज हम देखेंगे कल के दिनों में घटित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का निचोड़ जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए अति महत्वपूर्ण क्लास शुरू करते हैं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन से। हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये 7 अगस्त को मनाया गया था राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। कब से शुरू हुआ था? तो 2015 से शुरू हुआ था, जिसकी चर्चा हमने कल की क्लास में की थी। कब से शुरू हुआ था? 2015 से शुरू हुआ था चेन्नई में। सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो सबसे पहले चेन्नई में शुरू हुआ था। अब की बार दिल्ली में मनाया गया। कहाँ मनाया गया है? दिल्ली में मनाया गया है दोस्तों, न्यू दिल्ली में मनाया गया। जिसके विशिष्ट अतिथि यानी मुख्य अतिथि कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन हुआ है? किसका दोस्तों? तो राइनो टास्क फोर्स का गठन बिहार में हुआ है। किस राज्य में हुआ है दोस्तों? तो यह बिहार राज्य में हुआ है। कहाँ? तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में। कहाँ हुआ है दोस्तों? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, जो कि पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। किस जिला में पड़ता है बिहार के? पश्चिमी चंपारण जिला में पड़ता है। पश्चिमी चंपारण जिला में यानी वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में दिन पर दिन बढ़ोतरी हो रही है, जिसको देखते हुए और उस जंगल में राइनो भी रहता है। क्या रहता है दोस्तों? तो राइनो रहता है। गैंडा, जिसको इंग्लिश में हिंदी में गैंडा कहा जाता है और इंग्लिश में राइनो कहा जाता है। तो राइनो की संख्या में राइनो भी रहता है उस जंगल में। तो उसकी देखभाल के लिए बिहार सरकार के द्वारा राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। बिहार के कौन? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कौन भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? तो यह आदिति स्वामी बनी है। कौन बनी है दोस्तों? तो आदिति स्वामी बनी है। आदिति स्वामी बनी है। सबसे कम उम्र की है ये, सबसे कम उम्र की है तीरंदाजी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंबोडियन के नया प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यह हुन मानोट। कौन नियुक्त किए गए हैं दोस्तों? तो हुन मानेट नियुक्त किए गए हैं कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में। इन्होंने अपने पिताजी का जगह लिया। इनके पिताजी पहले प्रधानमंत्री थे। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्ड कोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है? तो यह प्रार्थना थोम्बारे। कौन जीता है दोस्तों? प्रार्थना थोम्बारे ने अभी स्पेन में महिला टेनिस हार्ड कोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस कक्षा तक के सिलेबस में स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया है? तो यह कक्षा 1 से 12 तक के जो भी CBSE के स्टूडेंट है। किसके स्टूडेंट है दोस्तों? CBSE के स्टूडेंट है। उनके कक्षा में एक पीरियड यानी प्रतिदिन के क्लास में एक पीरियड किसका रखा जाएगा? स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा विकास का। किसका रखा जाएगा दोस्तों? स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा विकास का। इसकी घोषणा किसने की? केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा इसकी घोषणा की गई। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। बिहार के किस जिले में G20 सदस्य देशों को समर्पित एक विशेष कला प्रदर्शनी शुरू हुआ है? तो अभी इंडिया इस साल G20 की मेजबानी कर रहा है और इंडिया के हर एक जिले के हर एक राज्य के कुछ शहर में G20 कोई ना कोई मुद्दा को लेकर बैठक हो रही है। तो इसकी बैठक पटना में भी हुई थी। कहाँ हुई थी? जुलाई महीने के 22 तारीख को पटना में भी हुई थी। तो उसी पर एक बिहार सरकार ने G20 सदस्य देशों के लिए एक समर्पित विशेष कला प्रदर्शनी शुरू किया है, जिसकी अवधि कितनी रहेगी?
2 माह तक, अवधि 2 माह तक रहेगी। इसका समापन कब होगा? तो 7 अक्टूबर, कब होगा? 7 अक्टूबर 2023। शुरू कब हुआ? 7 जुलाई 2023 तक। तो ये कहाँ हो रहा है दोस्तों? तो ये बिहार की राजधानी पटना में हो रही है। कहाँ हो रही है? बिहार की राजधानी पटना में हो रही है। इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? इस प्रदर्शनी के उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो नीतीश कुमार है। कौन है दोस्तों? नीतीश कुमार है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 दिवसीय मालाबार अभ्यास के नवीनतम संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों अब की बार का जो मालाबार युद्ध अभ्यास हो रहा है उसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। कौन कर रहा है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। अब मालाबार तो ये कब से शुरू हुआ? तो यह 1992 ईस्वी से शुरू हुआ। कब से दोस्तों शुरू हुआ? 1992 से भारत और यूएसए के बीच पहले शुरू हुआ। यूएसए के बीच शुरू हुआ, लेकिन अब इसमें 4 देश सम्मिलित हो गए, यानी यूएसए, भारत तो पहले था ही, अब ऑस्ट्रेलिया और जापान इसमें शामिल हो गए हैं। कौन हो गए दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया, 1 नंबर में ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया। 2 नंबर में जापान, 3 नंबर में यूएसए और 4 नंबर में भारत हो गया। इसमें क्रम लिखे हैं दोस्तों, इसको मिटाइए दे रहे हैं, मतलब कहिएगा कि 4 नंबर को भारत को ले जाए। ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूएसए और भारत है। ये चारों देश इस युद्ध अभ्यास में भाग लेते हैं। यह जल सेना के द्वारा चलाया जाता है युद्ध अभ्यास। किसके द्वारा? इसमें जल सेना भाग लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में 18वीं शताब्दी की तमिल पांडुलिपि की खोज कहाँ हुई है? तो यह इटली में हुई है। कहाँ हुई है दोस्तों? इटली में हुई है। और इसके खोजकर्ता कौन है? तमिल भारतन है। कौन है? तमिल भारतन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में आईसीएमआर ने कालाजार दवा के ट्रायल के लिए किस राज्य को मंजूरी दी है? तो यह बिहार राज्य को मंजूरी दी है। किसको मंजूरी दी है दोस्तों? तो बिहार राज्य को मंजूरी दी है। बिहार राज्य अब कालाजार दवा का ट्रायल कर सकेगा। आइए दोस्तों, बिहार के कितने जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे? तो यह बिहार के 5 जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। इसमें क्या होगा दोस्तों कि वैज्ञानिक तरीके से खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। जो खिलाड़ी जिस खेल में रुचि रख रहे हैं उसको वैज्ञानिक तरीके से प्रशिक्षित किया जाएगा और वे देश में जितने भी खेल होते हैं उनमें पदक जीतकर वो अपने राज्य का मान सम्मान और गौरव बढ़ाएंगे। तो इसमें किस तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी? तो वैज्ञानिक तरीके से दी जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है कि खिलाड़ियों को वैज्ञानिक तरीके से ट्रेनिंग देना इसका मुख्य उद्देश्य है। किसका? खेल विज्ञान केंद्र का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में WHO ने किसे 18वां ट्रेकोमा मुक्त देश घोषित किया है? तो यह इराक को किया है दोस्तों। किसको किया है? इराक को किया है। ट्रेकोमा क्या है? तो एक आंख संबंधित बीमारी है। ट्रेकोमा एक आंख संबंधित बीमारी है जिसे WHO ने मुक्त किया है इराक को। अभी इंडिया में आई फ्लू बहुत तेजी से फैल रहा है दोस्तों। इतना तेजी से फैल रहा है कि दिल्ली में लगभग 1 लाख के करीब इसकी संख्या पहुंच गई है। 1 लाख लोग इससे ग्रसित हो चुके हैं। बड़े बड़े शहरों में इलाहाबाद चल रही है, अपने मेरे होम टाउन में भी इसका बहुत फ्लू है। तो इसके बचाव के लिए अगर किसी व्यक्ति की आंख में आई फ्लू हो गया है तो उससे नजर नहीं मिला है, उससे संपर्क में मत आए। और अगर आपको आई फ्लू हो रहा है तो आंख में पानी झोंके और आप किसी से नजर मत मिलाएं। उस चश्मा पहन के रखें, काला चश्मा पहन के रखें, लोगों से थोड़ा दूरी मेंटेन करके रखें ताकि ये इस संक्रमण का फैलाव अन्य लोगों में नहीं हो। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हाल ही में
किस राज्य सरकार द्वारा हस्तशिल्प और हथकरघा का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हिमक्राफ्ट, नाम बदलकर क्या रखा गया है? हिमक्राफ्ट। और कौन सा राज्य के द्वारा रखा गया? तो हिमाचल प्रदेश। कौन से राज्य के द्वारा रखा है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा इसका नाम बदलकर अब हिमक्राफ्ट रख दिया गया। अब इसको किस नाम से जाना जाएगा? तो हिमक्राफ्ट के नाम से जाना जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यूपी सरकार द्वारा कहाँ कहाँ नए गेस्ट हाउस बनाया जाएगा? तो यूपी सरकार द्वारा 4 शहरों में गेस्ट हाउस बनाया जा रहा है नया नया। एक प्रयागराज में बनाया जा रहा है, एक अयोध्या में बनाया जा रहा है, एक बेंगलुरु में बनाया जा रहा है और एक दिल्ली में बनाया जा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में टेस्ला के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बने हैं? तो यह वैभव तनेजा बने हैं, जो कि भारतीय मूल के हैं। कहाँ के हैं? भारतीय मूल के। भारतीय मूल के वैभव तनेजा। वैभव तनेजा इन्होंने 2017 ईस्वी में टेस्ला कंपनी को ज्वाइन किया। अब यह टेस्ला के मुख्य वित्तीय अधिकारी बन गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 किसे मिला है? तो यह जयेश सैनी को मिला है। किसे मिला है दोस्तों? तो यह जयेश सैनी को मिला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अटल पेंशन योजना के तहत कितने करोड़ ग्राहक नामांकित हुए हैं? यानी अटल योजना पेंशन के तहत कितने करोड़ ग्राहक नामांकित हुए हैं? तो 5.33 करोड़ ग्राहक नामांकित हुए हैं। दोस्तों यह कब से शुरू हुआ था? यह जून 2015 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी और अभी तक 5.33 करोड़ लोग इसमें नामांकित हुए हैं। इसकी उम्र सीमा कितनी है? उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष। कितनी है दोस्तों? 18 से 40 वर्ष है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल द्वारा निर्मित भारतीय डोनियर विमान कौन सा देश खरीदेगा? तो यह गुयाना खरीदेगा। कौन सा देश खरीदेगा दोस्तों? तो गुयाना खरीदेगा। गुयाना का अर्थ होता है अनेक जल की भूमि। यह एक दक्षिण अमेरिका का देश है। कहाँ का देश है दोस्तों? यह एक दक्षिण अमेरिका का देश है। इसको स्वतंत्रता कब मिली थी? तो 1966 में। कब मिली थी दोस्तों इसको स्वतंत्रता? तो 1966 ईस्वी में मिली थी। इसकी राजधानी कहाँ है? तो जॉर्ज टाउन है। इसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है और भाषा अंग्रेजी है, इंग्लिश है। अंग्रेजी इंग्लिश है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपको कोई सुझाव हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों क्लास 10th का चैप्टर 2 का भी मैथ का वीडियो अपलोड हो गया है मेरे यूट्यूब चैनल पर। लिंक दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, कमेंट सेक्शन में भी दिया गया है। अगर कोई आपका भाई हो चाहे दोस्त हो क्लास 10th में पढ़ रहा हो तो यह वीडियो उनको ज़रूर दिखाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। भारत माता की जय।